नफरत करता था। He was a pure man. और वो पवित्र इंसान था। He was taught by God, telling that he is a man whom God trusts. और परमेश्वर ने कहा कि वही इंसान है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। God said he's a just man. और परमेश्वर ने कहा कि ये न्यायी इंसान And है। all that Job had, all his substances were given from God. और वो जो धन संपत्ति उससे मिली थी वो परमेश्वर की ओर से मिली थी। And God blessed everything that he gave him. और परमेश्वर ने हर चीज जो उससे दी थी उस पर आशीष दिया था। Job's household was great. और अय्यूब का घराना बहुत ही बड़ा था। Now, if a man like Job, who had favor with God, who was a good man, who loved God, he was just, he hated evil. और इसी तरह से वो इंसान अय्यूब जो इतना खरा इंसान था, बुराइयों से नफरत करता था, परमेश्वर से प्रेम करता था। For a man like him, one day, और उस जैसे इंसान के लिए एक दिन one by one messengers came to him. और एक करके एक संदेश आया। You know, as we say, when it rains, it pours. और जैसे हमने कहा कि जब वर्षा होती है तो मूसलाधार होती है। One by one, they came, said, "There's fire in your fields. और एक एक करके आया, किसी ने कहा तुम्हारे खेत में आग लग गई है, Your animals are dead. तुम्हारे जानवर सारे मर चुके हैं, All cattle is gone. और सारी भेड़ बकरियां खत्म, Your barns are empty. और अब तुम्हारे खेत खाली हो चुके हैं, All your children are dead." तुम्हारे सारे बच्चे मर चुके हैं। Not 1 month after 1 month, at one day, one stroke, he had bad news after bad news after bad news. और इस तरह से ये नहीं था कि एक महीने के बाद एक महीने के बाद एक महीने के बाद ये समाचार आया, लेकिन एक ही दिन में एक करके इससे इतनी बुरी खबरें मिली। And hearing all the bad news, और ये सारी बुरी खबर सुनते he did not say anything but one thing. उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक ही बात कही। He says, "The Lord gives, और उसने कहा परमेश्वर देते हैं और परमेश्वर ही लेते हैं, the Lord gives, और परमेश्वर देते हैं and the Lord takes away. और परमेश्वर ही ले लेते हैं। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम आशीषित हो। Though he slay me, चाहे वो मुझे मार भी दे, yet will I serve him." फिर भी मैं उसकी सेवा करूंगा। He's lost everything. उसने सब कुछ गवा दिया है, He's lost his family. उसने अपने परिवार को गवा All दिया that's left is his wife. और सिर्फ कुछ बच गया है तो वो उसकी पत्नी ही है, He has lost it all. बाकी उसने सब कुछ गवा दिया। And he is now struck with boils from the crown of his head to the sole of his feet. और अब जो है सर से लेके पैर तक उससे बड़े-बड़े फोड़े हो गए। Trouble has not just hit a side of him, trouble has poured upon him. और परेशानियां सिर्फ छू के निकल नहीं गई है, लेकिन परेशानियां उस पर डाल दी गई है। Beloved, प्यारो, if you know what I'm talking about, अगर आप ये जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, one side you have something come up, another side you got something else come up, you got trouble this end, you got trouble with your child being sick, you got trouble with your finances, you got trouble at work, and it's all together overwhelming for you to take. और इसी तरह से एक परेशानी इधर से आ गई, एक परेशानी उधर से आ गई है, आपके काम में परेशानी आई है, आपके बच्चों के द्वारा कोई परेशानी आई, परेशानी है, और आप इतने भावुक हो गए कि परेशानी आप सह नहीं पा रहे। Don't sit at that time and say, "Why me? और उस वक्त वहाँ बैठे ये मत कह देना कि ये मेरे साथ ही क्यों होता What है, have I done to deserve this?" मैंने क्या किया है कि मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है। But remember what Job said. लेकिन याद रखिए कि अय्यूब ने क्या कहा। He said, "No matter what, उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, though he will slay me, I will serve him. वो मुझे मार भी देगा तो भी मैं उसकी सेवा करूँ। The Lord gives, and the Lord has taken." परमेश्वर ने दिया तो परमेश्वर ने ही लिया। Let that be the change of our attitude. और वही जो है इस तरीके से हमारे रवैया में बदलाव आना चाहिए। Because when trouble hits, we all go haywire. क्योंकि जब परेशानी आ जाती है तो सब हिल जाते हैं। The best of us say things we should not say. और बहुत सारे लोग जो है जो नहीं कहना चाहिए वो कह देते हैं। The best of us at such times go away from God. और कई जो बहुत अच्छे विश्वासी भी हैं वो भी परमेश्वर से परे हो जाते हैं। But today I urge you, my friend, लेकिन आज मैं विनती करती हूँ मेरे दोस्तों, the next time trouble hits your door,
कि जब अगली बार परेशानी आपके दरवाजे पर आएगी, do not be victimized by it. उसके शिकार मत हो जाइएगा, Do not wonder why. और हैरानी भी मत पड़िएगा क्यों, But say, last time God took me out. I know this time He will. पर ये कहे कि आखिरी बार तो परमेश्वर ने मुझे ये परेशानी से निकाला था, अब भी वही निकालेगा, No matter what, चाहे कुछ भी हो जाए, I will serve the Lord. मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। Because beloved, क्योंकि प्यारो, I'm not here just burdening you with troubles. और मैं आपके संकटों का बोझ, परेशानियों का बोझ आप पर डालना नहीं चाहती, But I'm here to say, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए हूँ कि मैं आपसे कहूँ, troubles will come, परेशानियाँ जरूर आएगी, but troubles will not last लेकिन forever. परेशानियाँ हमेशा के लिए नहीं रहेगी, Troubles will not last forever. परेशानियाँ हमेशा के लिए नहीं Time रहेगी, and again troubles will come. बार बार परेशानियाँ आएगी, But they will only come to test us. और वो इसीलिए आएगी ताकि वह हमें परख सके, At those times, our real person comes out. और उस वक्त जो हम इंसान है, हमारी हकीकत बाहर आती है, At those times, out of the abundance of our heart, our mouth speaks. और तब जब हमारे अंदर जो भरा होता है उसी के द्वारा हमारे मुंह से निकलता है। When times are good, जब समय अच्छा होता है that's not the real you. तब आपकी हकीकत बाहर नहीं आएगी, But when times are bad, the real you comes out. लेकिन जब समय बुरा होता है तब आपकी हकीकत बाहर आएगी। So next time when trouble comes, know one thing, God will test you through troubles and trials. और अगली बार जब परेशानी आए तो ये याद रखना कि परमेश्वर आपको परखेंगे परेशानियों के द्वारा और कष्टों के द्वारा।